हम लोग रोड पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे आप बता दीजिए, क्योंकि छात्र अब डिप्रेशन में जा चुके हैं और खास करके वो छात्र जो नीट के स्टूडेंट हैं। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करेंगे, समझ लीजिए। हम लोग छात्र हैं, युवा हैं, सोने वाले नहीं है, बैठने वाले नहीं है। इनको नीट करवाना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। एक छात्र की बात नहीं है, 25 लाख छात्रों की बात है, 25 लाख छात्रों की भविष्य की बात है। उनके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक तो हमारा आरक्षण छीन लिया, एक तो सरकार के आने के बाद हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसको सुनाएंगे? आरक्षण तो ये तो हाई कोर्ट ने रद्द किया। इसमें सुनिए, हाई कोर्ट में कौन है बताइए ना, हम लोग के लोग हैं। आज हमारे लोग भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होते तो हमारी बात होती, हमारे बात करते। हमारे लोग वहाँ तक हमारे लोग को पहुँचने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आरक्षण खत्म कर रहे हैं। बिहार में अब 10 बजे के बाद रात में घर से कोई निकल नहीं सकता है। डर का माहौल हो चुका है कि कहीं गोली नहीं मार दे, कहीं बम से नहीं उड़ा दे। लेकिन ये जो सरकार है सत्ता वाली, वो कुछ बोल नहीं रहे। वो सिर्फ 90 की दशक जंगल राज। तो सम्राट चौधरी जी आप उसी जंगल राज से निकले हुए हैं। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में दर्शाया गया है कि कल राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से राजभवन मार्च किया जाएगा और जो तमाम देश में मुद्दा चल रहे हैं उसको लेकर के राजभवन घेराव किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ प्रिया राज है, आरजेडी नेत्री हैं। कल आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, क्या वजह आ गई? ये जो गूंगी बहरी जो सरकार है, जिसके कान में दीवाल हो गई, लोग कहता है कि कान को दीवाल हो गया, यहाँ सरकार के कान में दीवाल हो गई है। जो छात्रों की आवाज उन तक सुनाई नहीं दे रही है, तो उस कान में जो दीवाल हो गई उसे तोड़ने के लिए हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि देश में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो छात्र परेशान है, युवा परेशान है, क्योंकि छात्र अब डिप्रेशन में जा चुके हैं और खास करके वो छात्र जो नीट के स्टूडेंट है, जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, कोई पटना में रह के, कोई कोटा में रह के, कोई दिल्ली में रह के, और जब रिजल्ट सामने में आता है तो पता चलता है कि सारा सीटें बिक गया है। 100 मार्क ग्रेस मार्क मिला, आप समझ सकते हैं। नीट में एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे 100 नंबर ग्रेस मार्क दे दिया गया है। अब बताइए जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो गरीब घर से बिलोंग करता है, जो जिनके माता पिता दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, और जब रिजल्ट आता है तो पता चला कि बड़े बड़े पूंजीपति वाला आया और क्वेश्चन खरीद लिया। उसके बाद बच्चा को रिजल्ट कुछ नहीं मिला तो बच्चा सुसाइड कर लिया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई पढ़ाई छोड़ दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, रोड पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे आप बता दीजिए। बिहार में खास करके जो माहौल है, कहती है सबका साथ सबका विकास, और रोड पे आप लोग क्या होते हैं? भाजपा सिर्फ बोलती है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, ये समझ लीजिए। जितना भाजपा बक बक करती है, अगर उतना काम कर लेती तो लोग क्या नहीं, कि हम लोग को पार्टी पॉलिटिक्स से उतना वो नहीं रहता। आप काम करिए ना, आपके साथ क्यों नहीं लोग जाएगा। लेकिन आपकी सरकार जब भी आती है तो छात्र युवा को ही आप परेशान करते हैं। बिहार का माहौल अब डरावना टाइप का हो चुका है। आपको पता होगा बिहार में अब 10 बजे के बाद रात में घर से कोई निकल नहीं सकता है। डर का माहौल हो चुका है कि कहीं गोली नहीं मार दे, कहीं बम से नहीं उड़ा दे। अब सामने में आपको घटना होगा, आप थाना से रिपोर्ट उठा के, डाटा उठा के देख लीजिए। रोज प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक सेकंड जैसी घटना, मर्डर जैसी घटना रोज हो रही है, आप देख रहे होंगे। लेकिन ये जो सरकार है सत्ता वाली, वो कुछ बोल नहीं रहे। उनको सिर्फ लालू चालीसा, तेजस्वी चालीसा से पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए। वो सिर्फ 90 की दशक जंगल राज। तो सम्राट चौधरी जी आप उसी जंगल राज से निकले हुए हैं, तभी जाके आप कहीं विधानसभा में बने हुए हैं। लालू यादव नहीं होते तो आपका सपना ही रह जाता कि आप विधानसभा में चले जाते। सुन लीजिए, आप जिस तरह से छात्र का दर्द और युवा खास करके बिहार में भटक रहे हैं ना, सब आप लोग के कारनामा की वजह से भटक रहे हैं। इसीलिए छात्र राजद कल रोड पे होगी और सैकड़ों की, हजारों की संख्या में कल छात्र रोड पे उतरने जा रही है और हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बिल्कुल ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करेंगे, समझ लीजिए। हम लोग छात्र है, युवा है, सोने वाले नहीं है, बैठने वाले नहीं है। अगर हमको छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हजारों की संख्या में, बिल्कुल हजारों
की संख्या में पूरे बिहार से कोने कोने से छात्र लोग आ रहे हैं और इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। एक तो हमारा आरक्षण छीन लिया, एक तो सरकार के आने के बाद हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे तो आरक्षण हम लोग का देने का काम किया था, जैसे ही ये भाजपा की शासन आई हम लोग का आरक्षण छीन लिया। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसको सुनाएंगे? आरक्षण तो ये तो हाई कोर्ट ने रद्द किया। इसमें सुनिए, हाई कोर्ट में कौन है? हाई कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं बताइए ना? हम लोग के लोग हैं। आज हमारे लोग भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होते तो हमारी बात होती, हमारे बात करते। हमारे लोग वहाँ तक हमारे लोग को पहुँचने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आरक्षण खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी हो चाहे न्यायालय हो, कहाँ हमारे लोग है? कहीं हमारे लोग नहीं है। जात देख के हम लोग को हटाया जाता है। आप समझ लीजिए, जात देख को हटाया जाता है। जब नाम बताइएगा तो पापा का नाम पूछेंगे, जब पापा का नाम नहीं बताइएगा, सरनेम नहीं बताइएगा तो आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे और तब जाके आपको कुर्सी से हटाया जाएगा, सीट से हटाया जाएगा कि भाई फन्ना जात हो। कैसे बन जाएगा? नहीं हो सकता है। तो ये चीज अभी भी चल रहा है। लालू यादव जी जिस चीज को लेके चले थे, आज लालू यादव ना होते तो हम लोग को भी कोई बोलने नहीं देता। लेकिन आज फिर ये आरएसएस की गैंग मनुस्मृति वाली शासन लाना चाहती है और भाजपा उसी पे काम कर रही है। आरएसएस के चीजों पे काम कर रही है और इस चीज को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। छात्र है, छात्र अभी सोया नहीं है, छात्र अभी जगा हुआ है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनको रीनीट करवाना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, एक छात्र की बात नहीं है, 25 लाख छात्रों की बात है, 25 लाख छात्रों की भविष्य की बात है। उनके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसीलिए हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये प्रिया राज है और कल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राजभवन मार्च किया जाएगा। बिहार के जो तमाम मुद्दा है, चाहे वो 65% हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण रद्द किया गया हो उसके खिलाफ, और फिर जो नीट पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के भी कल राजभवन मार्च होगा। और इन लोग कह दिए हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये आरएसएस वालों का अब चलने वाला नहीं है। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ऑप्शन दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।